भजन संगीत 37 का 39 में, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय में उनका दृढ़ गढ़ है। कौन? अपना यहोवा प्रभु यीशु मसीह। हमारा संकट में वो हमारा जीवन है, वो हमारा जान है, वो हमारा शांति है, वो हमारा आनंद है, वो हमारा सहायता करने वाला प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कोई नहीं करने वाले। कोरोना 2 साल तक आया था, कोई हमको पूछे आप खाना खाए, आपका तबीयत कैसा है, कोई पूछे आप घर बढ़ा दिए, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका काम चल रहा है, कोई पूछे? लेकिन वो कोरोना में भी प्रभु स्वर्ग से बैठे हमारा हर चीज उन्होंने दिया है। हालेलुया। और कोरोना में हमारा बिजनेस नहीं था, हमारा नौकरी नहीं था, हमारा कारोबार नहीं था, हमारा इनकम नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन से हमको वो सब कुछ दे करके आज का दिन देखने के लिए जीवित रखा है। हालेलुया। आने वाले दिनों में और बहुत सारा प्रॉब्लम इस दुनिया को आएगा, तो हम लोगों को एक मसीह होते हुए, एक मसीह का जीवन, एक विश्वासी का जीवन हम लोगों को जीवन बिताना है प्रभु के साथ। आइए और एक वचन हम देखेंगे, गलातियंस उसका 3 का 11। नया नियम में गलातियंस उसका 3 का 11। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कौन? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। फिर से हम पढ़ेंगे, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, धर्मी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। अगर हम यीशु मसीह के साथ जीवित रहना चाहते हैं तो उसी धार्मिकता का रास्ते में चलने के लिए उसी वचन को पालन करना एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। अगर हम वचन सुनते हुए भी अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा जीवन में कुछ नहीं है। चलिए और नीति वचन 29 का 6 हम देखेंगे। नीति वचन उसका 29 का 6 हम पढ़ेंगे। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। कौन? बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर क्या करने वाले? जय जयकार करने वाले प्रभु को धन्यवाद देते हुए जिएगा। लेकिन यहाँ लिखा है बुरे मनुष्य का अपराध फंदा है। आजकल मैं उदाहरण देता हूं, अगर कोई ऑफिस में अच्छा खासा जॉब कर रहा है, अच्छा जिम्मेदारी लेके वो बढ़ रहा है, उसको प्रमोशन मिल रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे लोगों का आंख उसके ऊपर आ जाता है। वो कैसा नीचे गिर जाने दे या नौकरी छोड़कर रिजाइन करके वो भाग जाने दे या उसके ऊपर कोई कुछ ना कुछ इल्जाम आ जाने दे ताकि उसका नाम खराब हो जाए। ऐसे ही बिजनेस भी ले लो, आप कुछ कारोबार में भी ले लो, वो बिजनेस करके कारोबार में आगे बढ़ रहा है, कमा रहा है अच्छा, तो लोग उसके ऊपर दृष्टि रखते हैं उसका कैसे बिजनेस डूब जाने दे और वो डूब के वो बिजनेस ही बंद कर दे। लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं? यहां लिखा है बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है। अगर वो किसी को बुरा सोचता है उसको ही उल्टा होगा। हालेलुया। अगर कोई बुरा सोचता है उसको उल्टा होगा, वो फंदे में एक दिन गिरने वाला है। क्योंकि एक बुरा सोच, एक बुरा नजर, एक बुरा बात एक बुरे रास्ते में लेकर के जाता है। सच्चाई में चलने वाले, धार्मिक में जीवन बिताने वाले को प्रभु उद्धार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, उसको हर चीज उसको देते हैं। जैसे ही हम इससे पहले योग के बारे में कहा था, प्रभु ऐसे ही हमारे जीवन में वो भी आशीर्वाद करेंगे। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करते हैं करके हम यहाँ देखते हैं। और एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संगीत उसका 58 का 10। धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा, वह अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। किसे हम पढ़े? धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा, वह अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। देखो यहाँ सुंदर सा वचन लिखा है, धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा,
वो अपने पांव दुष्ट के लहू से धोएगा। धोएंगे। प्रभु कभी भी ऐसा ना करे किसी को। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु किसी को ऐसा ना करे, किसी का लहू यानी कि खून के उसमें हमारा पांव ना धोना है। पुराने जमाने में क्या होते थे पता है? अपना दाऊद के समय में, शाऊल के समय में लोगों को, जो लोग दुष्ट है, जो पापी है, जो अन्याय करते थे, उन लोगों को मार देते थे और झाड़ पे लटका देते थे। लेकिन प्रभु उन लोगों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, जो लोग आज भी दुष्ट है, लोगों को अन्याय करते हैं, लोगों को निंदा करते हैं, उन लोगों को प्रभु समझ में आने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि उन लोग मन फिराए और प्रभु के रास्ते में आए, प्रभु को जाने और पहचाने और प्रभु को अपना उद्धार करता हुआ माने। इसलिए यहाँ लिखा है, धर्मी सब पलटा देखकर आनंदित होगा, वो अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। हमारे जीवन में कभी ऐसा ना हो जो हमारे विरुद्ध जो आज लोग खड़े हैं या हमारा बुराई करते हैं हमारे पीछे, या हमको नीचा दिखा के बात करते हैं, प्रभु उन लोगों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि उन लोग अच्छे रास्ते में आए और प्रभु को भी उन लोग जाने और पहचाने। आइए और एक वचन हम देखें और समाप्त करें। नीति वचन उसका 10:25। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर हो। और 30 में भी ये लिखा है, धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे। कौन? दुष्ट लोग। दुष्ट लोग, घमंड करने वाले लोग, बुराई करने वाले लोग इस पृथ्वी में ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले। और यहाँ लिखा है, धर्मी सदा अटल रहेगा। आप अगर धर्मी हो, आपके जीवन में परीक्षा आएंगे और आपके जीवन में समस्या आएगा, लेकिन वो अटल रहेंगे, क्योंकि प्रभु उसको उसे शक्ति देंगे। एक छोटा गवाही देख में बंद करने वाला, गवाही यानी कि उदाहरण देके, आप आज से एक दिन में 3-4 बार यानी कि हृदय से प्रार्थना करो अपना घर में, या आप वचन रोज पढ़ते जाओ। एक हफ्ते में आपको शैतान गड़बड़ी स्टार्ट कर देगा। आप प्रार्थना नहीं करना, आप वचन नहीं पढ़ना। ये हकीकत है, ये रियल है ये। इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी लोग गिर जाते हैं। चाहे बिजनेस हो, पढ़ाई हो, सेवकाई हो, आत्मिक जीवन हो, या नौकरी का, या आप जो कुछ भी ले लो, आप सच्चा दिल से एक दिन में जोरदार प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, शांति आनंद से प्रभु को धन्यवाद देते हो या बढ़ रहे हो, शैतान आपको गड़बड़ उसी समय में आपको गिराने के लिए कोशिश करता है, ताकि आप प्रार्थना आप ना करे, वचन ना पढ़े, प्रभु के नाम पर आप ना चले, कलेशा ना आए। लेकिन जो लोग टिके प्रभु के साथ चलते हैं, उसी लोग कैसा होता है, धर्मी सदा अटल रहेंगे। धर्मी सदा अटल रहेंगे। उसको विपत्ति आता है, परीक्षा आता है, लेकिन प्रभु उसको सहने के लिए शक्ति देंगे और परीक्षाएं से उद्धार करने के लिए उसको बुद्धि ज्ञान देंगे। आज बहुत सारे मसीह ऐसे विश्वासी हैं, परीक्षा आने से गिर गए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। प्रभु हमको ऐसा शक्ति नहीं दिया है। गोलियाद और दाऊद कितने बड़े बड़े लोग थे। गोलियाद बहुत मेरे जैसे लंबा, मेरे से लंबा हट्टा खट्टा इंसान था, और दाऊद एक छोटा इंसान था। वो कभी डरा नहीं, लोगों को देख के डरा वो नहीं। अगर मेरे साथ मेरा यहोवा है तो ये क्या चीज है। एक छोटी ही पत्थर से उसको मार गिराते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो शक्ति, वो हृदय हमारे हृदय में रहना चाहिए, वो विश्वास रहना चाहिए। कितने भी परीक्षा आ जाने दे या दिक्कत आने दे, अगर आप इस वचन से चल रहे हो, अगर प्रभु को विश्वास करते हो, आपको कुछ नहीं होने वाला। परीक्षा यूं आया यूं गया, क्योंकि परीक्षा को उद्धार करने वाला हमारा यीशु मसीह है। इसीलिए आज बहुत सारे विश्वासी दुखी हो जाते हैं, कले से आते आते थक जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम पिछले हफ्ता कौन सा वचन देख रहे थे?
संदेह के बारे में। हम संदेह नहीं करना है। अगर संदेह करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। अब चट्टान जैसा, आप एक पत्थर जैसा खड़े हो जाओ। लोग बोलते ना, इसको कितना भी कुछ बोलो, पत्थर जैसा हृदय है, बोलते ना ऐसा, लोग बोलते ऐसा। तो आपका हृदय एक पत्थर जैसा करना है। जब आपका जीवन में परीक्षा आता है, प्रभु आपको सहायता करेंगे और आपको उद्धार करेंगे, आपको आशीष देंगे। आप बाइबल पढ़ लीजिए, आदम से लेकर के यूहन्ना तक हर एक जीवन में परीक्षा ही परीक्षा है। लोगों को मार दिए, गाड़ दिए हैं, लोगों को जेल भेज दिए, बीमारी आया, राजाओं के पास जाना पड़ा, बहुत सारा दिक्कत सामना करना पड़ा उन लोगों को, मुसीबत को सामना करना पड़ा उन लोगों को। लेकिन उन लोग कभी हार नहीं माने हैं। आज उन लोग कहां पे हैं? धरती छोड़ के स्वर्ग में। कितना साल हो गया है? 6000 साल हो गया है। हम कितना साल जीते हैं? 50-60 भी गारंटी नहीं है कि नहीं? 50-60 भी गारंटी नहीं कब मर जाते। लेकिन आज 6000 साल, 7000 साल तक अपना यहोवा यीशु मसीह के साथ आदम से लेकर के यूहन्ना तक जो उनके लिए जिए और जीवित होके वहां पे इस दुनिया के लिए राज कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में दुख आए, कष्ट आएगा, समस्या आएगा, विपत्ति आएंगे, हर चीज आएंगे, लेकिन हम लोग को जो है पीछे हटना नहीं है। अगर हम हटेंगे तो हम उसके बेटे और बेटी कहने का हम लायक नहीं बन सकते हैं। तो एक वचन देखेंगे, 2 तिमोथी 3:12। दूसरा तिमोथी 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 और वर्ष जो है 12 का, इसमें लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे। पर जितने मसीह यीशु में पर भक्ति के जितने मसीह लोग यीशु के साथ भक्ति में जीने के लिए जीवन में कोशिश करेंगे वे सब सताए जाएंगे। वो सब लोगों को सताए जाएंगे। एक प्रेयर मीटिंग को गया था मैं, प्रभु का दास वहां पे यही वचन बोल रहे थे। एक नया विश्वासी परिवार के साथ 1 महीना हुआ, वो आ रही थी। जैसे ही ये वचन सुना ना, उसका मुंह का चेहरा पूरा सूख गया है और वो उठ के भाग गई है। जाके पानी गिनी पी रहे बाहर, और खत्म होने के बाद पास्टर जी उसको ही ढूंढ रहे, क्योंकि नया विश्वासी है। तो एक बिलीवर को बुला के उसको बुलवाने लगाए, और जब उससे बातचीत किए आपस में बैठ के, तो आपने ये वचन किया। जैसे ही मुंह से मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि ऐसा भी होता है क्या, मसीह को अपनाने से ये सारा चीज होता है, इसलिए मैं डर के चले गया करके। देखो, अब यीशु मसीह को अपनाए, मैं अपनाया, हमको परीक्षा रहा है कि नहीं? बुद्ध लोगों को क्यों नहीं आता है इतना बड़ा बड़ा परीक्षा है? अन्य जातियों को क्यों नहीं आता है इतना बड़ा बड़ा परीक्षा है? आता है कम, लेकिन क्यों ज्यादा नहीं आता है? जैसे मसीह लोगों को आता है। मसीह लोगों को आप अगर 100 परिवार है, 100 परिवार के 100 परिवार को परीक्षा आता है। अन्य जातियों को क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाते हैं। वो किसको अपनाए है? दूसरे प्रभु को, उसको तंग नहीं करता है। क्योंकि जीवित परमेश्वर को हम अपनाए हैं, अपना उद्धारकर्ता माने हैं और उसके रास्ते में चलते हैं, इसलिए शैतान तंग करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उद्धार करते हैं। इस छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए हम धार्मिक जीवन में कैसा आगे बढ़ना है, जीना है, आज हम सीखे हैं। आने वाले हफ्ते में और एक वचन देखेंगे। कौन सा? बुराई के बारे में। आज का दिन में हम धर्म के लिए देखें, आने वाले हफ्ते में बुराई के बारे में देखेंगे। क्या हम किसी का बुराई कर सकते हैं? क्या किसी का बुराई कर सकते हैं? क्या बुरा सोच सकते हैं? क्या बात बोल सकते हैं? क्या उसके बारे में अगले हफ्ता हम देखेंगे।